हेलो दोस्तों, सुप्रभात। दोस्तों, आज की सुबह की जो शुरुआत है वैसे तो काफ़ी अच्छी नहीं है रही है अपने लिए, रीट अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब से रीट परीक्षा के अंदर पेपर आउट का जो मामला था जिसके अंदर भजनलाल पकड़ा गया है, उससे पहले पृथ्वीराज मीणा, बत्तीलाल मीणा, काफ़ी लोग पकड़ा गए। लेकिन दोस्तों, एसओजी की जांच के द्वारा जब भजनलाल पकड़ा गया और जो उससे संबंधित जो प्रकरण सामने आए, तो दोस्तों आज दैनिक भास्कर का जो ऐप है उसके अंदर जो आपने पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसका थोड़ा बहुत डिटेल आया है कि क्या क्या उसमें खुलासे हुए हैं। दोस्तों, हमारे सरकार ये कहती है कि बड़े स्तर पर पेपर आउट नहीं हुआ था क्योंकि नेट नहीं था। लेकिन आप ये देखिए कि पेपर तो एक दिन पहले ही लीक हो गया था। उसके बाद गंगापुर के एक सेंटर पर प्रिंटर लगाकर पेपर बांटे गए थे, मोटी रकम वसूल कर। दोस्तों, पूरी खबर पहले आप इस पढ़िए, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाना हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी मन से कुछ नहीं कहा है। जो छपा है अखबार के अंदर और जो चीज़ सामने आई है मैं बस वही बता रहा हूँ। मेरा किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केवल जो एक सरकार ने कहा था कि बड़े स्तर पर पेपर आउट नहीं हुआ है, दोस्तों ये उस चीज़ का प्रमाण है। आप पूरी बात ध्यान से आप खुद पढ़िए। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया। एग्जाम से पहले ही रीट का पेपर, ये देख सकते हैं, रीट का पेपर गंगापुर सिटी के एक स्कूल सेंटर पर बांटा गया था। यहाँ प्रिंटर लगाया गया, मोटी रकम वसूलकर पेपर के प्रिंट आउट बांटे गए। मास्टरमाइंड भजन लाल से पूछताछ के बाद एसओजी ने इस मामले में एक जेईएन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वही भजन लाल को एसओजी ने 27 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि नकल गिरोह ने परीक्षा से पहले प्रिंटर से पेपर के प्रिंटर आउट निकालकर बांटे थे। एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि सवाई माधोपुर के बहरावड़ा कला के राम लखन जाट पुत्र बद्रीलाल जाट व आटून खुर्द मान टाउन के अमृतलाल पुत्र रामेश्वर मीणा को गिरफ्तार किया है। रामलाल जाट कुस्तला सवाई माधोपुर में जेईएन पद पर कार्यरत है। भजन लाल से पूछताछ के बाद 2 लोगों को भी सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, जब पेपर ही बांट दिया तो कितने आरोपी हैं और कितने पकड़ा गएंगे, भगवान मालिक है। इसके बाद परीक्षा से एक दिन पहले व्हाट्सएप पर पेपर, मास्टरमाइंड भजन लाल परीक्षा से एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया था। जांच में पता लगा कि परीक्षा से पहले रवि मीणा के स्कूल में पेपर का अलग से प्रिंट निकाल लिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रिंट निकाल लिया था। जेईएन राम लखन जाट ने ही पेपर का प्रिंट निकालने के लिए अलग से प्रिंटर की व्यवस्था करवाई थी। पेपर जेईएन ने अपनी पत्नी को भी दिया था, इसके बाद अपने रिश्तेदार को पढ़ने के लिए शेयर किया। इसी तरह से अमृतलाल ने भी पत्नी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ने के लिए दे दिया था। भजनलाल कई नकल गिरोह से जुड़ा हुआ है। अब तक एसओजी की टीम ने पृथ्वीलाल मीणा, बत्तीलाल मीणा, दिलखुश पुत्र हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, दिगंबर सिंह, परमवीर सिंह, सीमा, लक्ष्मी, उषा, मनीषा, आशीष सहित 33 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, सबसे जो बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये है कि वहाँ प्रिंटर लगाया गया और पेपर मोटी रकम वसूल कर प्रिंट आउट बांटे गए। दोस्तों, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग 135, 140, 100 जो भी नंबर ला रहे हैं XYZ, और सब कट ऑफ बनाने में लगे हुए हैं। मैंने भी कट ऑफ की वीडियो बनाए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं बनाए थे। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद यदि अभी भी कट ऑफ के वीडियो बना बना करके अगर कोई व्यूज़ गेन कर रहा है, तो दोस्तों आप ये मानिए कि वो केवल और केवल सच्चाई के साथ नहीं है। वो इंसान, वो केवल और केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब पेपर आउट हुआ है, जब इतनी सारी चीज़ सामने आई है, तो पहले हमें सरकार से इस चीज़ की जवाबदेही पूछनी चाहिए कि सर,
अब इस मामले में आगे रीट अभ्यर्थी जो बेकसूर हैं, जिन लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत करके अपना एक एक दिन लगाया है, जिन्होंने इतने साल अपने इनकी परीक्षा में नौकरी के लिए दिए, उनके साथ क्या न्याय किया जाना चाहिए। ठीक है, भजन लाल जो या फिर जो भी इस गैंग में सरगना है, जो इन्होंने भी आउट किया, उनको सजा मिलेगी। हम इस बात को लेके बिल्कुल आश्वस्त हैं कि वो लोग नहीं छूटेंगे, और उनको कड़ी से कड़ी सजा जितनी दी जाएगी वो भी कम होगी। लेकिन हमको इतना तो विश्वास है, कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद रीट अभ्यर्थियों के लिए क्या ऐसा किया जाए जिसके कारण वो इस मतलब इस जो प्रकरण हुआ है इससे उनको निजात मिले, और इसका थोड़ा मतलब एक ऐसा कुछ किया जाए जिससे उनको राहत मिले। तो दोस्तों इसका दो तीन उपाय हैं, मैं अपने उपाय नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है, सबसे बड़ा एक ही उपाय है जिसमें सभी रीट अभ्यर्थी भी चाहते हैं। सरकार के एमएलएज, विधायक, बहुत विपक्ष विधायक, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम, सभी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, सबके लिखे हुए पत्र तो वो आपको पता है हमने अपने चैनल पर पोस्ट किए थे। लेकिन अब बात यही है कि क्या रीट में पद बढ़ने नहीं चाहिए क्या इस तरह का प्रकरण होने के बाद। क्योंकि मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब दोस्तों प्रिंटर लगा करके ही पेपर बंटवा दिए गए, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दोस्तों ये खबर पढ़ने के बाद वाकई में पहली बार होश उड़े कि वास्तव में ऐसा प्रकरण हुआ था। पहले तो लग रहा था कि केवल कुछ ही लोगों तक पेपर पहुंचा था, मतलब पेपर निकला, फोटोज खींचे और व्हाट्सएप के थ्रू मतलब इधर उधर हुए पेपर। लेकिन अब जब खुलासे ही सामने आया कि प्रिंटर लगा करके ही पेपर के प्रिंट लगा के बंटवा दिए गए, तो दोस्तों इससे बड़ा नकल का सबूत क्या हो सकता है। और बड़े मास लेवल पे दोस्तों ये बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। मैं दोस्तों अब कट ऑफ पर एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब मैं बस, क्योंकि जब पेपर ही आउट हो गया तो फिर बचा क्या इस तरह। बट मतलब आउट इन द सेंस कि वो बड़े मास पर लेवल पर बंटवा दिए गए। भाई आप कुछ समझिए कि हो क्या रहा है। कट ऑफ हम किस बेस पर निकालने की बात करें। क्या जो लोग कट ऑफ निकाल रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को पढ़ने के बाद वो ये कह सकते हैं कि कट ऑफ निकालना कहाँ तक प्रासंगिक है। क्या हमें रीट के पद बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज शहीद स्मारक पर मैं भी गया था, इतने मेरे, जबकि हमारे खुद के नंबर भी 130 से ऊपर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे रीट में 130 से कम है, लेकिन हमारे 130 से प्लस हैं। उसके बावजूद हम शहीद स्मारक पर इसीलिए बैठे थे क्योंकि हमें डर था कि जो पेपर आउट हुआ है वो कितने लेवल पे हुआ है, उसका खुलासा नहीं हुआ था उस वक्त। क्या शहीद स्मारक पे बैठे हुए लोग गुनहगार थे कि वो अगर पद बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग नई भर्ती चाहते थे कि नई भर्ती आनी चाहिए, नई भर्ती आनी चाहिए, क्या वो लोग आज इस बात को आज वो इस बात को मानेंगे कि रीट 2021 में जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके साथ क्या अन्याय नहीं हुआ ये। और अगर ऐसा रीट 2022 की परीक्षा में हो गया तो क्या वो लोग विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं सभी यूट्यूबर्स या जितने भी रीड से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब एक होइए। यदि आप संगठन में नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपके साथ हमेशा खिलवाड़ होगा, और यदि आप संगठन में रहेंगे तो दोस्तों आपके साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। दोस्तों युवाओं की ताकत को पहचानने की कोशिश करो कि क्या हम कर सकते हैं। युवाओं के वोटों के आधार पर ही सरकार बन भी सकती है तो सरकार गिर भी सकती है। लेकिन हम 25-26 लाख जो रीट अभ्यर्थी के युवा हैं दोस्तों, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बहुत बड़े मास लेवल पे चीटिंग हुई है। सरकार के किसी भी एमएलए या सरकार के किसी भी मंत्री को आकर के इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि आगे वो क्या करेंगे। शिक्षा मंत्री से हम अपील करते हैं कि वो आकर के बताएं कि आगे जिस तरह से ये प्रिंटर लगवाकर पेपर बंटवाए गए थे सर, इसका क्या जवाब है आप अब मतलब इसके लिए अब हम ऐसा क्या किया जाए ताकि रीट के अंदर जो है बच्चों को थोड़ा राहत मिल सके। दोस्तों बस मैं इसी ही चीज़ को लेकर के वीडियो बनाई है, और बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा सभी
लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ ही उन लोगों तक वीडियो पहुंचाएं जो लोग अभी तक अपनी कट नंबर आने के बाद कट ऑफ के भ्रम में बैठे हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कल की ये आज की खबर है और जो मैंने आपको बता दी है। बस धन्यवाद।